Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 16th chapter of class 8. This chapter name is the future tense. Future tense के बारे में हम इस chapter में पढ़ेंगे. This is the warm up activity. Read the conversation. इस conversation को read कीजिए. What will you be doing on your next birthday? तुम अपने अगले बर्थडे पर क्या करने वाली हो? I will be traveling to Europe with my family. मैं अपने फैमिली के साथ यूरोप में ट्रेवल करने वाली हूँ. आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे एट होम विद अ स्मॉल गैदरिंग ऑफ क्लोज फ्रेंड. मैं अपना बर्थडे अपने घर पर सेलिब्रेट करने वाला हूँ अपने एक स्मॉल गैदरिंग के साथ अपने क्लोज फ्रेंड की. वी विल बी गोइंग टू अ थीम पार्क फॉर माई बर्थडे. मैं अपने बर्थडे पर मेरे बर्थडे पर कहाँ जाएंगे? एक थीम पार्क में जाएंगे. आइए देखते हैं द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फॉर फ्यूचर प्लान. ये क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? फ्यूचर प्लान के बारे में बात कर रहे हैं. सो ऑल द आंसर आर इन. तो आंसर सारे किस में है? क्वेश्चन अगर हमने फ्यूचर प्लान के लिए पूछा है तो आंसर भी फ्यूचर टेंस में होंगे. आइए चैप्टर देखते हैं. द फ्यूचर टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्ब रेफर टू द फ्यूचर टाइम. फ्यूचर टेंस का भी होता है जब वर्ब फ्यूचर टाइम के लिए रेफर करती है. देयर आर 4 फॉर्म्स इन दिस टेंस. दीज आर, यहाँ 4 टेंस होते हैं. सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आइए चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में सीखते हैं. द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच कैन नॉट कंट्रोल. विच वी कैन नॉट कंट्रोल. जिन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लगा देते हैं. इट विल बी क्रिसमस इन अ मंथ. यू मे नो योर एग्जाम रिजल्ट इन अ वीक. द पोस्टमैन विल क्लोज बाय 1. पोस्टमैन विल कम बाय 1 PM. The simple future tense can be used to talk about what we believe will happen in the future. Simple future tense को हम किस लिए भी यूज कर सकते हैं? जब हम बिलीव करते हैं कि कुछ चीज फ्यूचर में होने वाली है. जैसे आई थिंक वी विल विन द कॉन्टेस्ट. मैं ऐसा सोचता हूं कि हम कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे. वी बिलीव दैट ही विल स्कोर वेल. Probably the guest will arrive in time. It is expected that they will go to abroad. Now the next is, this tense can be used to indicate what we have planned to do in the future. ये tense indicate करता है कि हम future के लिए क्या plan कर रहे हैं. I will go abroad for my further education. मैं अपने आगे की education के लिए abroad जाऊंगा. She will stay back to at school. आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. नेक्स्ट पेज पर है सिंस इट इज रेनिंग आई विल नॉट गो आउटसाइड. सिंस द मैनेजर इज बिजी आई विल डू इट माई सेल्फ. इसका मतलब है सिंस इट इज रेनिंग कि वर्षा हो रही है. आई विल नॉट गो आउटसाइड, मैं बाहर नहीं जाऊंगा. सिंस द मैनेजर इज बिजी, मैनेजर बिजी है इसलिए मैं अपना काम खुद से कर लूंगा. आई विल डू इट माई सेल्फ. नाउ रिराइट द फॉलोइंग परमिशन यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस. इनको हमें परमिशंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखना है. My sister promises to do it next week. My sister will promise to do it next week. I promise to read your assignment before the end of the day. I shall promise to read your assignment before the end of the day. I promise not to open your letter. I shall promise not to open your letters. I promise to form new habits this year. I shall promise to form new habits this year.
We promise not to buy more clothes. We shall promise not to buy more clothes. आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. नेक्स्ट है द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट द टाइम इन द फ्यूचर. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होते हैं? जब हम बात कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा. जैसे व्हेन आई गेट होम आई विल ईट समथिंग. जब मैं घर पहुंच जाऊंगा तो मैं कुछ खा रहा होऊंगा. दिस डे नेक्स्ट ईयर आई विल बी राइटिंग द लास्ट प्रोजेक्ट. इस दिन अगले साल मैं अपना लास्ट प्रोजेक्ट लिख रहा होऊंगा. When you come here tomorrow, your parent will be waiting for you. जब तुम कल यहाँ आओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा वेट करेंगे. This tense is used to indicate an action while might have completed by a certain time in the future. I might have completed my studies by 2024. The flight might have reached Chicago by 3 p.m. By the end of this year, I will have worked in this company for 20 years. This month, the next year, we will have inaugurated our new house. The future perfect tense is used to indicate an action which will be in progress over a period of future time and will end in the future. कोई प्रोजेक्ट फ्यूचर के टाइम में ही शुरू होगा और फ्यूचर के टाइम में ही खत्म होगा, कंटिन्यू होके by this October I will have been living in this house for 5 years. She will have been singing for 3 hours by 5 o'clock. Will she have been crying the whole time? No, she will not have been crying the whole time. She will also have been thinking about her future. आइए चलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं. पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इन द करेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस. इसमें मैं फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. बाय 2018 वी will have been living in Delhi for 20 years. He will have written a book by the end of the month. You will have finished this project by next week. He will have read this book by the end of this year. They will have been married for 40 years by this weekend. Next is complete the following sentence using the future perfect continuous tense. यहाँ पर हमें future perfect continuous tense का यूज करना है from the verbs in the bracket. इन verbs के साथ जो bracket में दी गई हैं. नेहा dash attend our class for 2 years by 2021. Neha will have been attending our class for 2 years by 2021. My brother will have been sleeping for 10 hours by noon. James will have been watching TV for 5 hours by the time my father comes. Tanisha will not have been traveling for months by the time she is paid. 2 young athletes will have been working out for hours by the time one of them gives up. आइए अब चलते हैं फन एक्टिविटी पर. फन एक्टिविटी है You want to schedule your day for tomorrow in advance. आपको अपना दिन कल का दिन पहले से ही एडवांस में शेड्यूल करना होगा. Write down your schedule managing time. आपको शेड्यूल मैनेजिंग टाइम लिखना है. Don't forget to use future tense. और आपको future tense का यूज करना है. Speaking skill is you are planning to throw a surprise party on your friend's birthday this weekend. आप प्लान कर रहे हैं एक सरप्राइज पार्टी देने का आपके फ्रेंड्स के बर्थडे पर this weekend. Discuss about the arrangement you would make
केक विद योर पार्टनर। आपको अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करना है अपने पार्टनर के साथ कि आप बर्थडे में क्या क्या अरेंजमेंट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।